हेलो फ्रेंड्स, यदि आपकी सर्जरी हुई है तो आप सोच रहे होंगे मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तो खाने में कुछ बदलाव आते हैं और डॉक्टर भी उनको कुछ सजेशन देते हैं। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेक एंड गायनी लैप्रोस्कोपिक सर्जन, आज आपको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद आप कैसी डाइट रखें, क्या खाएं और क्या नहीं खाएं बताने जा रही हूँ। जब भी पेशेंट की सर्जरी होती है तो सर्जरी के बाद उसको वीकनेस महसूस होती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में आपको डाइट कम नहीं करनी होती है, बढ़ानी होती है और थोड़ी चेंज करनी होती है, क्योंकि सर्जरी से पहले हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी खाते हैं जो रेडीमेड होती है, प्रोसेस्ड फूड होता है, तली भुनी होती है और बहुत मसालेदार होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं खानी होती है। हमें जो खाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए, जिसमें कि आपको दही हो गया, दूध हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, टोफू हो गया, दालें हो गई। दालों का आप सूप बना सकते हैं, दालों को आप स्प्राउट्स के रूप में ले सकते हैं और साथ ही साथ आप मिक्स वेज भी बना सकते हैं, यानी कि दाल के अंदर यदि आपने नींबू डाल लिया और दाल के अंदर ही आपने पनीर डाल लिया या कुछ और भी चीज़ जो आपको अच्छी लगती है। इस प्रकार आप मिक्स डाइट भी बना सकते हैं। दूसरा, सर्जरी के बाद हमें हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हमें खट्टे फल खाने चाहिए क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारा विटामिन सी होता है। जिंक और विटामिन सी हमारे टिश्यू हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल विटामिन्स होते हैं। तो जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं जैसे कि नींबू है, आंवला है, अमरूद है, इन सब के अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। जनरली डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में विटामिन सी की गोलियां लिख के देते हैं जिससे कि टिश्यू हीलिंग अच्छी हो। चौथा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है दही। जनरली ऑपरेशन के बाद लोग दही खाना बंद कर देते हैं, लेकिन दही हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स के कारण जो गट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और उनको रिपॉपुलेट करने के लिए या उनको बनाए रखने के लिए हमें दही खाना ज़रूरी होता है। इसलिए 1 कटोरी दिन में दही ज़रूर खाएं। और ये जो मिथ जुड़ा हुआ है कि ऑपरेशन के बाद दही नहीं खाना, एंटीबायोटिक्स के साथ सूट नहीं करता है, ये वो आयुर्वेद के हिसाब से था, बट आज के ज़माने में आयुर्वेद नहीं है, आज के ज़माने में एलोपैथी है और वहाँ पर दही आप खा सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी के बाद कॉन्स्टिपेशन एक मेजर समस्या होती है। इसके लिए आपको हाई फाइबर डाइट खाना चाहिए, यानी कि आप सलाद खाइए, पूरा फल खाइए। आप लोग जूस पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन जूस को अवॉइड करके पूरा फल खाएंगे तो उसमें जूस भी पूरा मिलेगा और फाइबर भी मिलेगा और कंटेंट यानी विटामिन और पोषण भी पूरा मिलेगा। और जब आप होल फ्रूट खाएंगे तो फाइबर के कारण आपकी गट हेल्थ भी ठीक रहेगी। यदि आप सलाद खाते हैं तो सलाद से भी हाई फाइबर कंटेंट मिलता है। और यदि आप जैसे ओट्स है, दलिया है और खिचड़ी है, इन सब में भी हाई फाइबर कंटेंट होता है। आप वेजिटेबल दलिया, वेजिटेबल खिचड़ी, वेजिटेबल उपमा बना सकते हैं जो पचने में भी इजी होता है, हाई फाइबर कंटेंट होता है, कम मसाले के साथ। यदि आप डेली रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो आपको मिनरल्स और विटामिन्स की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, फाइबर्स की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और आपको नुकसान भी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार जब भी सर्जरी हुई है तो आप अपनी डाइट को रीशेड्यूल कीजिए। तो इस प्रकार ऑपरेशन के बाद अपनी डाइट को कम ना कीजिए, उसको रीशेड्यूल कीजिए, उसको टॉपअप कीजिए और उसमें एनर्जी की मात्रा बढ़ा लीजिए। उस डाइट के अंदर हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए, हाई फाइबर कंटेंट होना चाहिए, विटामिन सी और जिंक होना चाहिए, न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए, दही होना चाहिए, दूध होना चाहिए। और यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो आप उसमें चिकन और फिश ऐड कर सकते हैं, एग्स आप खा सकते हैं। और पानी अच्छे से पीते रहिए कि 8 से 10 ग्लास तो एटलीस्ट आपको पानी दिन भर में पीना ही है, जिससे कि आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशन पूरा मिलता रहेगा और आपको कमज़ोरी महसूस नहीं होगी, टिश्यू हीलिंग अच्छी होगी और साथ ही साथ आपको कब्ज़ी बिल्कुल नहीं होगी, गैस की समस्या नहीं होगी। और गैस और कब्ज़ी नहीं होगी तो आपकी भूख भी ठीक बनी रहेगी, जिससे कि आप अच्छे से और खाना खा पाएंगे। और साथ ही साथ टॉपअप में आप ड्राई फ्रूट ज़रूर ऐड कर लीजिए, वो भी एक एनर्जी का सोर्स होते हैं, बहुत सारे अच्छे विटामिन्स होते हैं और आप चलते फिरते उन्हें कभी भी खा सकते हैं। तो ये डाइट यदि आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको सर्जरी में अच्छी रिकवरी मिलेगी। थैंक यू।